देखिए, आज थाना साइबर की टीम के द्वारा हमारे थाना साइबर में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एनसीआरपी पोर्टल पे एक कंप्लेन मिली थी जिसमें एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने गेमिंग ऐप के नाम पे कुछ पैसा डलवा लिया था और उसके बाद में उनके साथ में ठगी हो गई थी। इसी की जांच में हमारी जो साइबर थाने की जो टीम है उसने कई मोबाइल नंबर और बाकी जो अकाउंट नंबर है उनकी डिटेल्स निकाल के जब जांच किया गया तो ये जानकारी मिली कि एक नंबर है जो जिसकी लोकेशन लखनऊ में मिल रही है और इसी पे हमारी टीम के द्वारा वहाँ पे मुखबिर की सूचना और लोकल लोगों से पूछताछ करने के बाद में उस लोकेशन पे जाके जब सर्च किया गया तो वहाँ ये 7 लोग मिले और जब यहाँ से डिटेल इनसे पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा देश भर में जो तमाम जो गेमिंग ऐप के नाम से पोर्टल चल रहे हैं और जो उनसे जो संबंधित जो पैसा होता है उसका कलेक्शन विभिन्न खातों से ये लोग कलेक्ट करते थे और उसकी सूचना प्राप्त करते थे। सूचना प्राप्त करने के बाद में फिर उनको अपने दिए हुए अकाउंट में ये ट्रांसफर कराते थे। ये सारी कार्रवाइयां व्हाट्सएप चैट और तमाम अन्य जो सोशल मीडिया चैट्स है उनके माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट करते थे और उसके बाद में उन पैसों को अपने द्वारा जो चिन्हित अकाउंट है उनमें पैसे ट्रांसफर कराते थे और ट्रांसफर कराने के बाद में उन पैसों को आगे जिनको भेजना होता था वहां भेजते थे। इसके अलावा हवाला के माध्यम से भी ये लोग कैश विड्रॉल करा के पैसे का ट्रांसफर कराते थे। साथ ही साथ जो पैसा मिलता था उसमें से कुछ पैसे ये लोग जो क्रिप्टो करेंसी है उसके माध्यम से अलग जगह क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भेजते थे। और ये भी जानकारी मिली कि दुबई में भी कोई इनके आदमी है जिन तक ये पैसा जाता था। ये काफी ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम कर रहे थे और इन लोगों का काम गेम खिलाना नहीं था। इन लोगों का काम था जो अकाउंट है उसकी जो डिटेल्स हैं उन पे जो भी पैसा अलग अलग जो कॉल सेंटर चल रहे थे, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉल सेंटर पहले मिले थे, एक यहाँ पे मिला था, एक बनारस मिला था, तो उन कॉल सेंटर से जो भी पैसा मिलता था उस पैसे का मैनेजमेंट का काम इन लोगों का था। और प्रतिदिन करीब लाखों की संख्या में ये पैसा आता था और उसके बाद में डेली ये लोग उसकी बैलेंस शीट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाने के बाद में उसको आगे जो इनके बॉस थे उनके बताए हुए अकाउंट में ये ट्रांसफर कर देते थे और साथ ही साथ कुछ पैसा कैश विड्रॉल कराते थे। कैश विड्रॉल कराने के बाद में फिर उसको हवाला के माध्यम से उसको कहीं भिजवा देते थे और क्रिप्टो के माध्यम से भी ये लोग भिजवा रहे थे। तो इस तरीके से काफी ऑर्गेनाइज तरीके से ये जो गैंग है ये काम कर रहा था। और पहले हम लोगों ने जो 2 यहाँ गैंग पकड़े थे उनके भी कुछ अकाउंट्स की डिटेल है इनके पास से मिली है जो कि वो पैसा भी इन लोगों ने मैनेज किया था। तो इस तरीके से ये न केवल यहाँ पे बल्कि देश भर में जो तमाम जो ऐप है, जैसे महादेवा ऐप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी से एसोसिएट टाइप का ये गैंग है। और इसके अलावा जो क्रिकेट बज है, फेयर प्ले है और तमाम इस तरह के जो नए नए जो गेमिंग ऐप है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनका एडवर्टाइजमेंट करना और फिर उस पैसे को प्राप्त करके फिर उसको ट्रांसफर करना, ये सब इन लोगों का काम था। इन लोगों का काम बैंक ट्रांजेक्शन्स का काम नहीं था, इनका काम था डेली उन अकाउंट्स में कितना पैसा आया फिर उसको कहाँ पे ट्रांसफर कराना और फिर उसमें से वो जो पैसे को आगे भेज देना। तो इनका जो डेली का जो बैलेंस शीट है वो करीब लाखों रुपए में होता था। कई बार मतलब 70 लाख का है तो किस दिन 50 लाख का है। तो पर डे का इनका काम था और उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट डे का वो सारा रिकॉर्ड उसमें से हटा देते थे। तो उन सारी चैट्स का उन सभी का जांच की जा रही है। कुछ मोबाइल जो मोबाइल पे इनके जो अकाउंट नंबर मिले उनकी डिटेल की निकाल के बाकी की जो कार्रवाई है इसमें ये कोई मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट सेंटर की ये नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये नेशनल लेवल की जो इस तरह का जो फ्रॉड वाला जो है ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इनका एक जो गैंग है वो काम कर रहे हैं। इसमें कई केरला के भी नंबर मिले हैं, तो कई कर्नाटक के भी नंबर मिले हैं, कई इसमें राजस्थान के नंबर मिले हैं, दिल्ली के आसपास के नंबर मिले हैं। तमाम जगह से पैसा का लेन देन इनका होता है। तो ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में कोई डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री या स्टेट की बाउंड्री नहीं होती है। ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है उसमें सबसे जो चीजें ये होती है कि उसमें कहीं पे बैठ के आदमी कहीं पे भी जो फ्रॉड है वो कर सकता है। तो ये जो गैंग है ये एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये नेशनल लेवल पे यहाँ पे काम कर रहा था और हो सकता है इनका जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो। कोई लोग बैठ के वहाँ पे पैसा जो ट्रांसफर जो क्रिप्टो के माध्यम से जो लोग कर रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पर चीजें हो सकती है।